हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब। तो रेलवे डीएफसीसीएल की 2023 के रिक्रूटमेंट में यहाँ पे जो हम लोग करंट अफेयर ऑफ इंडियन रेलवे की सीरीज स्टार्ट किए थे उसका ये छठा एपिसोड है। अब तक हम लोग टोटल 5 एपिसोड इस पर कर चुके हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो करंट अफेयर रिलेटेड टू इंडियन रेलवे है ये आपके सीबीटी फर्स्ट में पूछने का चांस थोड़ा कम है क्योंकि 10 ही क्वेश्चंस हैं। लेकिन जो आपका सीबीटी सेकंड है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी वालों के लिए सिर्फ उसमें आपके पूछने का चांस है क्योंकि वहाँ पे प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर से भी जो इंडियन रेलवे के हैं या फिर डीएफसीसीएल के हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, छठा एपिसोड। ठीक है, सो मूव करते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि मार्च 2023 में किस ट्रेन को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना ट्रेन के रूप में हरी झंडी दिखाई गई। विच ट्रेन वाज फ्लैग्ड अप बाय द प्राइम मिनिस्टर एज द भारतीय जन औषधि योजना ट्रेन इन मार्च 2023। सो यहाँ पे कौन सी ट्रेन थी जिसको प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना ट्रेन के रूप में हरी झंडी दिखाई गई। लाइफलाइन एक्सप्रेस, जन औषधि एक्सप्रेस, अनन्या एक्सप्रेस या फिर छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। सो जो करेक्ट आंसर है आपका जिसको प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना ट्रेन के रूप में हरी झंडी दिखाई गई, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ठीक है, सो यहाँ पे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको प्रधानमंत्री ने हरी झंडी नहीं दिखाई थी बल्कि यहाँ पे ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के ट्रेन के रूप में ये इसको हरी झंडी दिखाई गई थी। ठीक है, और इसको हरी झंडी किसने दिखाई थी फिर। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जन औषधि जो ट्रेन थी इसको हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जो डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं जो कि स्वास्थ्य मंत्री, और जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं उन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई थी। इसे जन औषधि योजना के उपलक्ष्य में सप्ताह भर चलने वाले समारोह के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था कि यह ट्रेन भारत भर में फैले 9000 से अधिक केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध जन औषधि जेनरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करेगी। ठीक है, और ये लगभग आपका 2 महीने में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित 4 से अधिक राज्यों की यात्रा करेगी। यह 1278 किलोमीटर की दूरी भी तय करेगी। ठीक है, सो ये सब इसका उद्देश्य था। बाकी 7 मार्च को ये हर साल मनाया जाता है। ठीक है, जो भारतीय जन औषधि दिवस है, और इसको हरी झंडी किसने दिखाई तो आपको याद रखना है डॉक्टर मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री और श्री अश्विनी वैष्णव जो कि आपके रेल मंत्री थे। राइट, सो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे और इंडिया पोस्ट ने डोर टू डोर पार्सल पिकअप और उसकी डिलीवरी सर्विस के लिए कौन सी सेवा शुरू करी है। सो विच सर्विस हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज एंड इंडिया पोस्ट फॉर डोर टू डोर पार्सल पिकअप एंड इट्स डिलीवरी सर्विस। सो यहाँ पे देखिए इंडिया पोस्ट के साथ मिलकर के इंडियन रेलवे ने कौन सी सर्विस स्टार्ट करी है। एक सर्विस स्टार्ट करी है डोर टू डोर पार्सल के लिए, वो किसके तहत करी है। ठीक है, सो रेल पोस्ट भारत गौरव योजना के तहत, या फिर रेल पोस्ट डोर टू डोर एक्सप्रेस सर्विस, या फिर रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस, या फिर इंडिया पोस्ट गति शक्ति सर्विस। तो जो करेक्ट आंसर है आपका रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस। ठीक है, इस सर्विस के तहत भारतीय रेलवे और इंडिया पोस्ट ने डोर टू डोर पार्सल पिकअप और उसकी डिलीवरी सर्विस शुरू करी है। अब इसमें होगा क्या कि जैसे यहाँ पे जब आपको कोई भी अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब एक शहर से दूसरे शहर पे लेके जाना होता था, सो आप रेलवे स्टेशन पे पहले जाते थे, पार्सल रूम में वहाँ पे उसको जमा करते थे और फिर एड्रेस वगैरह देते थे कि भाई यहाँ तक जाना है उसको। वहाँ पे जहाँ पे ट्रेन पहुँचती थी वहाँ भी लोग आते थे और उसको रिसीव करते थे। और ये खासतौर से जब आपका बहुत बड़ा जैसे सामान वगैरह कुछ लेकर जाना है तब ऐसा करते हो आप रेलवे स्टेशन से, मतलब रेलवे के थ्रू आप उसको भेजते हो। सो अब क्या होगा यहाँ पे, अब इस सर्विस के आने के बाद यहाँ से खुद इंडियन पोस्ट के साथ क्योंकि इसने साझेदारी किया है, सो इंडियन पोस्ट से लोग आपके घर के दरवाजे तक आएंगे, सामान को उठाएंगे, ठीक है, पैक करेंगे और उसको ले जाएंगे रेलवे स्टेशन पे। फिर जहाँ भी आपको पहुँचाना है वहाँ तक तो जाएगा ही, वहाँ भी किसी को रिसीव नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा होगा। सो वो ले जा करके जिस एड्रेस पे पहुँचाना होगा वहाँ पे उसके घर के सामने दरवाजे तक उसको पहुँचाएंगे। ठीक है, सो ये आपका डोर टू डोर जो पार्सल सर्विस है, पिकअप और डिलीवरी सर्विस, वो आपका जो शुरू किया गया किस योजना के तहत। सो रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस के तहत। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि फरवरी 2023 में किस योजना के तहत भारतीय रेलवे ने गुजरात की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए गर्वी गुजरात टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की। सो इन फरवरी 2023 अंडर विच स्कीम इंडियन रेलवे लॉन्च द गर्वी गुजरात टूरिस्ट ट्रेन टू शो केस द हेरिटेज ऑफ गुजरात। सो कौन सा यहाँ पे आंसर करेक्ट है, किस योजना के तहत। भारत गौरव योजना, वन नेशन वन विजन, या फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत, या फिर वन नेशन वन प्रोडक्ट। सो यहाँ पे अगर हम बात करें सो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है करेक्ट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत फरवरी 2023 में भारतीय रेलवे ने गुजरात की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए गर्वी गुजरात टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत करी।
यहाँ पे ये जो गरवी गुजरात यात्रा है 18 फरवरी 2023 को शुरुआत होती है इसकी, दिल्ली से सफदरजंग स्टेशन से, ठीक है, यहाँ से ये प्रस्थान करती है। और इसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी, चंपानेर, सोमनाथ, द्वारका, नागेश्वर, बेट द्वारका, अहमदाबाद, मोढेरा और पाटन सहित गुजरात के प्रमुख तीर्थ और विरासत स्थल का दौरा इसमें शामिल है। और बाकी यहाँ पे इसमें 156 पर्यटक सवार हो सकते हैं, ठीक है। और इसने किसके साथ करार किया है यहाँ पे? अगर हम बात करें तो जो IRCTC है, ग्राहकों को EMI भुगतान विकल्प उपलब्ध कराने के लिए जो पेमेंट गेटवे के है उसके साथ इसने करार भी किया है, ठीक है। 8 दिन का ये आपका टूरिस्ट टूर पैकेज रहेगा और 156 सवारी इसमें सवार हो सकते हैं। 28 फरवरी को ये शुरू किया गया 2023 को, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली अहमदाबाद संचालित गुजरात संपर्क क्रांति ट्रेन का नाम क्या किए जाने की घोषणा करी? रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अनाउंस द नेम ऑफ दिल्ली अहमदाबाद ऑपरेटेड गुजरात संपर्क क्रांति ट्रेन। यहाँ पे क्या नया नाम बदल दिया गया? जो गुजरात संपर्क क्रांति ट्रेन थी जो कि दिल्ली से अहमदाबाद संचालित थी, गंगोत्री धाम एक्सप्रेस, अक्षरधाम एक्सप्रेस, बद्रीनाथ धाम एक्सप्रेस या फिर केदारनाथ धाम एक्सप्रेस। जो आपका गुजरात संपर्क क्रांति ट्रेन थी इसका नाम बदल करके रख दिया गया अक्षरधाम एक्सप्रेस, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अहमदाबाद से दिल्ली के बीच चलने वाली जो संपर्क क्रांति है इसका नाम BPS स्वामी नारायण संस्था के आध्यात्मिक जो गुरु हैं, प्रमुख हैं स्वामी महाराज, उनको श्रद्धांजलि के तौर पर इसका नाम बदल करके क्या कर दिया? अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो आपका पहले अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस थी, ठीक है, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? अक्षरधाम एक्सप्रेस, ठीक है। गुजरात संपर्क क्रांति जो ट्रेन है इसका नाम बदल करके अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया। सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय रेलवे में वेटिंग लिस्ट को कम करने के लिए CRIS सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा विकसित किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल की शुरुआत करी गई? विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल डेवलप्ड बाय CRIS हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन रेलवे टू रिड्यूस वेटिंग लिस्ट? इंडियन रेलवे में वेटिंग लिस्ट को कम करने के लिए क्रिस द्वारा विकसित किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल की शुरुआत करी गई? आइडियल ट्रेन प्रोफाइल, मिनिमम ट्रेन प्रोफाइल, मैक्सिमम ट्रेन प्रोफाइल या फिर वेटिंग ट्रेन प्रोफाइल? जो करेक्ट आंसर है आपका, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल की शुरुआत करी गई वो है आपका आइडियल ट्रेन प्रोफाइल, ठीक है, आइडियल ट्रेन प्रोफाइल। इसके मदद से क्या हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट को 5 से 6% तक कम किया जा सकता है, ठीक है। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने ये जो AI मॉड्यूल बनाया है इसका क्या नाम है? आइडियल ट्रेन प्रोफाइल, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें फिलहाल जैसे राजधानी एक्सप्रेस समेत लंबी दूरी की लगभग 200 ट्रेनों की इन्फॉर्मेशन को फीड किया गया है। और वो इन्फॉर्मेशन फीड होने से क्या होगा कि जैसे जो आपका ट्रेन है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, एंडिंग टर्मिनल है, यहाँ से यहाँ के बीच में काफ़ी सारे स्टॉपेज पड़ते हैं। अब काफ़ी सारे स्टॉपेज पड़ते हैं तो कोई भी रिजर्वेशन कराता है तो ज़रूरी तो है नहीं कि स्टार्टिंग से लेकर के पूरा एंडिंग तक ही कराए। कोई हो सकता है स्टार्टिंग से यहीं तक कराए, या कोई हो सकता है कि यहाँ से लेकर के एंड तक कराए, कोई बीच से लेकर के कहीं तक कराएगा, ठीक है। ये सब इन्फॉर्मेशन उसमें फीड होगा। जो वेटिंग लिस्ट होता है, अब कोई अगर यहाँ से अपना टिकट कराया हो और उसको यहाँ तक जाना है, बीच में अगर ये खाली रह जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन उसको मिल सके और इसका वेटिंग क्लियर कर सके। कुछ मतलब इसी तरीके का व्यवस्था इसमें करा जाएगा जिससे कि क्या होगा, वेटिंग लिस्ट को 5 से 6% तक कम किया जा सकता है, ठीक है। ये आपका जो स्टार्ट किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मॉड्यूल बनाया गया उसका क्या नाम है? आइडियल ट्रेन प्रोफाइल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? विच रेलवे स्टेशन वॉज अवार्डेड द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल विद द हाईएस्ट प्लेटिनम रेटिंग? हाईएस्ट प्लेटिनम रेटिंग, उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र से किसे सम्मानित किया गया है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, कमलापति रेलवे स्टेशन, गोरखपुर रेलवे स्टेशन या फिर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन? जो करेक्ट आंसर है आपका विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। जो साउथ कोस्ट आपका रेलवे जोन है उसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। जो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है इसको हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान क्यों दिया जाता है? रेलवे स्टेशन में दीर्घकालिक सुविधाओं, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ऊर्जा और जल दक्षता, स्मार्ट हरित पहल, नवाचार और विकास जैसी श्रेणियों में शानदार प्रदर्शन करने के लिए ये सर्टिफिकेट दिया जाता है आपका। और इसमें अगर हम बात करें तो जो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है 100 में से 82 अंक इसने हासिल किया, इस वजह से इसको ये प्रमाण पत्र मिला। वैसे अभी काफ़ी सारी मतलब ऐसे रेलवे स्टेशन है जिनको ये प्रमाण पत्र मिल चुका है, लेकिन ये जो प्रमाण पत्र मिला है रिसेंट में 24 जनवरी 2023 की बात है, ठीक है।
सो इस वजह से इसको आपको बस याद रखना है कि ईस्ट कोस्ट जो रेलवे है इसके अंतर्गत आने वाले विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को, ईस्ट कोस्ट नहीं, यहाँ पे साउथ कोस्ट होना चाहिए था, ठीक है। तो साउथ कोस्ट जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे जोन है, इसके अंतर्गत आने वाले विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को हरित अवधारणाएं अपनाने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इस पहल को अपनाने से प्रतिकूल पर्यावरण प्रभाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, राइट। सो 24/1/2023, ये आपको याद रखना है कि 24 जनवरी 2023 को ये प्रमाण पत्र दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश ने लॉन्च करी है। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड एशियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन। सो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी शायद कराया है। सो ये जो आपको लॉन्च करी गई पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन, अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में किसने किया था। सो पहले जर्मनी ने, ठीक है, किसने, जर्मनी ने। कब करा था। सो ये आपका करा था इसने 17 सितंबर 2018, ठीक है, 2018 में ही करा था जर्मनी ने, 17 सितंबर 2018 को फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। और वहीं पे अगर हम बात करें अपने एशिया में किसने किया है, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। सो जो करेक्ट आंसर है आपका चाइना, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। चाइना ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन देश में लॉन्च करी है। ये आपका दिसंबर 2022 का ही बात है, ठीक है, दिसंबर 2022 में इसने लॉन्च करा पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चीन सरकार ने तिब्बत के किस विवादित क्षेत्र में एक नई रेलवे लाइन बनाने की योजना बना रही है। द चाइनीज गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू बिल्ड अ न्यू रेलवे लाइन इन विच डिस्प्यूटेड रीजन ऑफ तिब्बत। सो यहाँ पे चीन सरकार ने तिब्बत के किस विवादित क्षेत्र में एक नई रेलवे लाइन बनाने की योजना बनाई है। तवांग, गलवान, डोकलाम या फिर अक्साई चीन क्षेत्र। सो जो करेक्ट आंसर है आपका अक्साई चीन क्षेत्र, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पे, सो चीन ने भारत के साथ सीमा को लेकर के जारी गतिरोध के बावजूद विवादित क्षेत्र अक्साई चीन में रेल मार्ग बिछाने का फैसला किया। अक्साई चीन वो इलाका है जिस पर चीन ने भारत के साथ 1962 के युद्ध में कब्जा कर लिया था, ठीक है। अब अंग्रेजी अखबार के मुताबिक अगर हम बात करें, इंडियन एक्सप्रेस जो है उसके मुताबिक, खबर के मुताबिक ये है कि चीन ने साल 2025 तक अपने रेल नेटवर्क को 4000 किलोमीटर तक फैलाने का फैसला किया है। अब सीमावर्ती क्षेत्रों में चीनी निर्माण कार्यों पर नजर रखने वाले भारतीय अधिकारियों का मानना है कि इससे चीनी सेना को क्षमताओं में भारी इजाफा होगा और वह अपनी सेना को बेहद आसानी से पूर्व से पश्चिमी क्षेत्रों में पहुंचा पाएगा। सो कौन से विवादित क्षेत्र में यहाँ पे रेल मार्ग बिछाने का फैसला किया है। सो ये आपका है अक्साई चीन क्षेत्र, ठीक है। सो जो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा अक्साई चीन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय रेलवे ने किस साल तक शुद्ध जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। इंडियन रेलवेज हैज सेट अ टारगेट ऑफ बिकमिंग नेट जीरो कार्बन इमिटर बाय विच ईयर। सो यहाँ पे देखिए सिंपली नेट जीरो कार्बन इमिटर का मतलब कि इलेक्ट्रिफिकेशन से है कि कब तक इंडियन रेलवे पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन फैसिलिटी अपने पूरे रेलवे स्टेशन से बिल्डिंग्स वगैरह पे सब पे कर लेगी। हालांकि मैंने आपको बताया था कि दिसंबर 2023 तक लक्ष्य है कि इंडिया रेलवे जो ब्रॉड गेज है, ठीक है, जो ब्रॉड गेज है, ब्रॉड गेज, इस पे क्या कर लेगी, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन कर लेगी। क्योंकि अभी तक क्या है कि 90% तक हो चुका है इलेक्ट्रिफिकेशन ब्रॉड गेज का। अभी दिसंबर 2023 तक ये पूरा हो जाने का उम्मीद है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें नेट कार्बन इमीटर, ठीक है, नेट जीरो कार्बन इमीटर की बात करें, सो ये कब तक का लक्ष्य है। सो ये है दिसंबर 2030 तक का, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब इसमें सारे के सारे रेलवे नेटवर्क्स, रेलवे ट्रैक्स और साथ ही साथ रेलवे स्टेशन, हर एक चीज़ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि शुद्ध जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा इंडियन रेलवे। सो दिसंबर 2030 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंडियन रेलवे इंस्टॉल्ड एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर्स AWG कॉल्ड मेघदूत मशीन्स एट विच सिटी। सो भारतीय रेलवे ने किस शहर में वायुमंडलीय जल जनरेटर AWG, जिन्हें मेघदूत मशीन कहा जाता है, स्थापित किया है। सो किस शहर में स्थापित किया है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मुंबई, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, जहाँ पे आपका एक एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर जिसको AWG बोलते हैं या फिर इसका नाम मेघदूत है, ये मशीन कहाँ पे लगाया गया, इंस्टॉल किया गया है, मुंबई में, राइट। सो कुछ इस तरीके का आपका दिखेगा मेघदूत, जो कि वाटर फ्रॉम एयर है, ठीक है। एयर से क्या करता है, ये वाटर बनाता है। मतलब मशीनें सीधे हवा से पानी एकत्र करेंगी और यात्री अपने बोतलों को 12 रुपये प्रति लीटर और 8 रुपये में 500 मिलीलीटर तक भर सकते हैं। जो मुंबई के होंगे उनको पता होगा। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो रेलवे ने 6 प्रमुख स्टेशनों पर 17 कियोस्क स्थापित किए हैं, जिसमें से CSMT और दादर में 5-5, ठाणे में 4 और कुर्ला घाटकोपर विक्रोली में 1-1 कियोस्क शामिल हैं। और इसको बनाने के लिए कौन सी कंपनी ने ठेका लिया था, तो मैत्री एक्वाटेक ने, ठीक है, मैत्री एक्वाटेक ने इसका ठेका लिया था। सो यहाँ पे मेघदूत को कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, मध्य रेलवे मुंबई, ठीक है,
मध्य रेलवे द्वारा, मतलब सेंट्रल रेलवे द्वारा मुंबई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रेल मंत्रालय ने रेलवे दूरसंचार को उन्नत करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? विथ whom did Ministry of Railways sign an agreement to upgrade railway telecommunication? सो यहाँ पे दूरसंचार को उन्नत करने के लिए पूछ रहा है कि किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है भारतीय रेलवे ने? सो विदेश मंत्रालय, भारतीय दूरसंचारक नियामक प्राधिकरण, या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, या फिर टेलीमेटिक्स विकास केंद्र। सो जो करेक्ट आंसर है आपका टेलीमेटिक्स विकास केंद्र, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। टेलीमेटिक्स के विकास केंद्र के साथ रेल मंत्रालय ने रेलवे दूरसंचार को उन्नत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अगर ये बात करें हम लोग तो 28 अप्रैल 2022 की ये बात है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रेल मंत्रालय ने परिचालन और सुरक्षा से संबंधित दूरसंचार सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि समन्वय और संसाधन साझा करने के लिए मंत्रालय और CDOT के बीच एक सहयोगात्मक कार्य साझेदारी स्थापित करना। तो यहाँ पे आपका किसके साथ साझेदारी किया इसने दूरसंचार को उन्नत करने के लिए? तो आपको बस इतना याद रखना है, टेलीमेटिक्स के विकास केंद्र के साथ, ठीक है। टेलीमेटिक्स के विकास केंद्र के साथ, जिसको आप क्या बोलते हो? CDOT, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। इंग्लिश में आपको ये याद रखना है कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, राइट। सो देखिए बस यहीं तक करते हैं हम लोग। 11 ही क्वेश्चन है यहाँ पे। जितने क्वेश्चंस मुझे करंट अफेयर से रिलेटेड मिलते जाएंगे उतना मैं बनाता जाऊँगा, ठीक है। सो यहाँ पे बस इतना ही करते हैं। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।